अगर आप भी समस्या से जूझ रहे हैं और आपका जो सवाल है वो आप नहीं पूछ पा रहे हैं या आपका सवाल यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, आप एक तरह से आपको जरूरी है जल्द से जल्द जवाब चाहिए, तो आप ज्वाइन करके जो है सवाल पूछ सकते हैं या आप जो है सुपर चैट के माध्यम से जो है आप जाकर अभी सवाल जो है वो सुपर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। देखिए इससे पता चल जाता है कि आपको जो है अर्जेंट है और अर्जेंट में हमको जवाब दे देना चाहिए। अन्यथा जो है ऐसा नहीं है कि जो ज्वाइन नहीं करेंगे या सुपर चैट जो है वो नहीं भेजेंगे तो उसके अलावा जो है सवाल उनका नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर आप जल्द से जल्द जो है चाहते हैं कि नहीं हमको जो सवाल का जवाब मिले, तो आपके पास एक विकल्प है, इस विकल्प को भी चूज कर सकते हैं और अपना सवाल जो है भेज सकते हैं। तो वहां पर हम सोचेंगे कि नहीं इनको अर्जेंट है और आपका सवाल जो है वो पहले सेलेक्ट प्रयास किया जाएगा कि उसको जो है पहले सेलेक्ट करके आपके सवाल का जवाब दिया जाए। तो आपके लिए ये भी एक विकल्प है। सवाल ये कह रहे कि वकील साहब जिस मकान में जन्म से रहती हूँ वो मकान मेरे दादा ने बनाया था, ठीक है। लेकिन अब ये मान लेते हैं कि मकान जो है ये मकान एक तरह से दादा ने बनाया, ठीक है। दादा ने जो एक तरह से बनाया है ना, तो वो एक जमीन को खरीद कर बनाया, जमीन को जो है खरीद कर अगर बनाया, एक ये होता है खरीद कर बनाया। दूसरा ये होता है कि जो है परदादा की जमीन पर बनाया, ठीक है, परदादा की जमीन पर बनाया, ये भी एक विकल्प होता है। तो अगर यहाँ पर जो है लेकिन मेरे पिता मुझे घर से निकालने के लिए मुझ पर जो है केस कर दिया है। मेरा वकील कहता है कि दादा की जमीन अब मेरे पिताजी के नाम पर है, वो चाहे तो मुझे घर से बाहर निकाल सकते हैं। आप सलाह दें कि मेरा दिल्ली का केस है और मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ उस मकान के ऊपरी मंजिल में 30 वर्षों से रह रहा हूँ। देखें अगर दादा जीवित नहीं है, दादी जीवित नहीं है, तो बिल्कुल इस पे जो है आपको आपके पिता जो है किसी भी हालत में नहीं निकाल पाएंगे। तो बेटा है, बेटे पे ट्रांसफर होगा, कल को जो पोता है पोते पे ट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी। तो इसीलिए इस केस में जो है पिता कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये जो मकान है, ठीक है, ये जो मकान है यहाँ पर अभी वर्तमान में दादा बनाए हैं उस जमीन पर जो कि परदादा की जमीन थी, तब तो पूरा आपका अधिकार बनता है, आप कानूनी तौर पे हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन दादा अपनी कमाई से जमीन खरीदे हैं, मकान बनाए हैं, अभी वो वर्तमान में दादी जीवित है, तो इसलिए उस केस में जो है आपको अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अन्यथा जो है अगर वो दादा दादी अब जीवित नहीं है, पिता के नाम संपत्ति है, पिता अगर बेदखल करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, वो बेदखल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रही बात आप लंबे समय से रह रहे हैं तो आप भी उनके खिलाफ जो है केस फाइल कीजिए, अपने अधिकार की जो है वो बात कीजिए कि आपका कानूनी अधिकार क्या है, ठीक है, कि ये जो है पिता का कोई बनाया हुआ नहीं है और आपको घर से निकाला जा रहा है, बेघर किया जा रहा है, बहुत सारे जो कारण है, जो समस्या है, वो आरोप उन पर आप लगा सकते हैं। अगला सवाल है सर 1994 में मेरी माँ का जो है डिवोर्स जो है कोर्ट से हो गया है। उस वक्त मैं 1 साल का था। मेरे दादा और जो है पिता दोनों ने कहा कि मेरा लड़का के कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लड़का से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद मैं नाना के पास जो है रहने लगा। मेरा सारा डॉक्यूमेंट में पिता की जगह नाना का नाम है यहाँ पर है और मैंने जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी भी उसी आईडी से खरीदा हूँ। क्या जीवन में कोई दिक्कत भी होगी? यहाँ पर नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी जीवन में। देखें अगर आपका पिता से कोई भी लेना देना नहीं है तो पिता कहने का मतलब क्या है कि पिता ने आपको क्या किया, अपने अधिकारों से वंचित कर दिया, ठीक है। और आपने भी क्या किया कि आपने पिता का नाम जो है, इसलिए कि देखें हक होता है कानूनी तौर पर, अगर माँ जो है आपको पिता का अधिकारों से अगर वंचित ना करना चाहे तो आप जो है पूरा नाम जुड़ा हुआ रहता और पिता की प्रॉपर्टी पे, दादा की प्रॉपर्टी पर भी आपका कानूनी अधिकार होता। लेकिन यहाँ पर अब आपने क्या किया, पिता के अलावा जो अपने नाम दर्ज कर लिया, वो नाना का नाम दर्ज कर लिया, तो आपका अधिकार जो होगा वो नाना की संपत्ति में होगा। और अगर आज वर्तमान में प्रॉपर्टी भी आपने उसी आईडी से खरीदी है तो ये आपका सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी आपके जीवित रहते आप उस पर जो अधिकार होगा उसका अधिकार जो है सिर्फ आपका होगा, अन्यथा किसी का भी उस पर अधिकार नहीं होगा, कोई उस पर दावा भी नहीं कर सकता है। तो इसलिए भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। सवाल है सर प्लीज मुझे आप जो है हेल्प चाहिए। सर 1988 में जमींदार को जमीन का रुपये भी दे दिए मेरे पापा ने, लेकिन लिखवाया नहीं और ना ही कोई एग्रीमेंट है। लेकिन 1988 से ही उस जमीन का फसल जो है उगा रहे हैं, जमीन पर अपना कब्जा भी है। अभी तक जो है सर
अब ना रुपया देने वाले मेरे पापा रहे और ना रुपया लेने वाले जमींदार रहे। ठीक है, अब कोई गवाह भी नहीं है। जमींदार के बेटे बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं पैसे किसने लिया, हम 35 साल से फसल उगा रहे हैं सर, प्लीज अब क्या होगा, कोई रास्ता आप बताइए सर। देखें, अगर कोई भी जमीन का कोई भी कागजात रजिस्टर नहीं बना तो कानून में उसका कोई मान्यता नहीं होता है। जमीन है, कानून में मान्यता तभी होगा जब उस जमीन की रजिस्ट्री हो जाती। ठीक है, सिर्फ स्टाम्प पेपर से जो है आप दावा नहीं कर सकते हैं, और ये अगर हो सकता है कि इसलिए कि कोई भी अवैध तरीके से लिखा हुआ दस्तावेज है उसको फर्जी ही माना जाएगा। अगला सवाल है सर, मेरे पिता अपनी जो है पत्नी के नाम से 2 प्रॉपर्टीज 1960 में अपने पैसों से खरीदी थी। मेरी माँ एक हाउसवाइफ है, उनकी मृत्यु 1967 में हो गई थी। मेरे पिता ने अपने तीनों लड़कों के जो है एक पक्ष वसीयत 1960 में कर दी थी, उनका देहांत 1999 में जो है हो गया। मेरा प्रश्न है कि माँ के मरने के बाद क्या पिता उन प्रॉपर्टीज के मालिक हो सकते थे? ये वसीयत करने का उनको कानूनी अधिकार था। बिल्कुल, माँ की अगर मृत्यु हो जाती है तो माँ की मृत्यु के बाद, ठीक है, जो है पिता का एक अधिकार बनता है। और इसलिए कि जैसे नॉमिनी की बात होती है कि आज मान लेते हैं आपका बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट मान लेते हैं पिता का बैंक अकाउंट है, और पिता ने क्या किया कि एक जो है बेटा को उसका नॉमिनी बना दिया। ठीक है, तो अब पैसा कौन निकालेगा? पैसा जो नॉमिनी बनाया जाएगा उसी का वही निकाल सकता है। पिता ने क्या किया, माँ को नॉमिनी बना दिया, तो पैसा कौन निकाल सकती है? माँ निकाल सकती है। माँ क्या की है, पिता को नॉमिनी बना दिए, तो इसलिए जो है एक तरह से माँ की मृत्यु के बाद जो है उस प्रॉपर्टी या पैसा जो भी अकाउंट में खाते में है उस पर अधिकार किसका होगा? पिता का होगा। तो इसीलिए उनको अधिकार हो जाता है, इसलिए कि उन्होंने संपत्ति खरीदी थी। अगर वो यानी पहला राइट उनका बनता है वहां पर कि आप वो संपत्ति को कानूनी तौर पर प्राप्त कर सकते हैं, और उसके बाद उनको जो मन है वो कर सकते हैं। सवाल है, कृपया मेरा एक क्वेश्चन है, उसका कुछ निराकरण करिए। देखें, अगर आपका सवाल नहीं आ रहा है तो आप सुपर चैट के माध्यम से, बिल्कुल अब सुपर चैट में जाइए। अभी जो है आप देख रहे हैं वहां पर नीचे देखें जाके, आप वहां पर सुपर चैट भेज करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें तो ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन करके भी आप अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं। और आपको लगेगा कि हमें अर्जेंट है आपको, तो मेरा प्रयास रहेगा जल्द से जल्द जो आपका जवाब है वो सही तरीके से आपको गाइड कर दिया जाए, ताकि आप अगर किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं तो उसका सामना सही तरीके से कर सके, कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। सवाल है कि यहाँ पर कृपया मेरा क्वेश्चन है उसका निराकरण करिए। मेरा घर 55 साल से एक जमीन में बना है, 40 साल से वो जमीन हमारे नाम है, तो बताइए इस कंडीशन में सामने वाला यह दावा करता है कि जमीन मेरी है, तो उसमें क्या निराकरण होगा? देखा, सबसे बड़ी बात है कि 55 साल से आप रह रहे हैं, ठीक है, 55 साल से रह रहे हैं, 40 साल से वो जमीन जो है आपके नाम भी दर्ज है। तो अगर ये दावा कर रहा है तो उसके पास अगर उसका एक पुख्ता कोई सबूत है, ठीक है, ऐसे बनाया मकान आप इतनी आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं। पुख्ता कागजात है, उसको लेकर अगर वो सिविल कोर्ट में जाता है, सिविल कोर्ट अगर उसके पक्ष में फैसला देता है तो कुछ भी विकल्प जो है वो सामने चल के आता है। देखें, इसलिए कि जमीन जो है आपको भी अपना जवाब देना पड़ेगा कि ये जमीन आपको कैसे प्राप्त हुआ, आप ये जमीन को अपने नाम से कैसे कराए। तो बहुत तरह के सवाल हैं जो आपसे अभी कोर्ट में किए जाएंगे। आप ये कह सकते हैं कि इस पे आपका अवैध कब्जा है, लंबे समय से इतने साल से उन्होंने जमीन को नहीं खोजा, बहुत तरह के सवाल हैं, ठीक है। तो जो अवैध कब्जा का बात है, अवैध कब्जे, देखें कब्जे वाले को भी एक अधिकार है, कब्जे वाले को भी ऐसे लिमिटेशन में अगर देखें जाके तो वहां पे एक अधिकार है कि अगर वो लंबे समय से है, 12 साल से अधिक समय से है, तो उसको बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के आप हटा नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि आप हटा नहीं सकते, बिना कोई कानूनी प्रक्रिया के उनको हटाया नहीं जा सकता है। तो अगर आप उनको हटाना है, कानूनी प्रक्रिया करते हैं तभी हटा सकते हैं। तो इसीलिए अगर मान लेते हैं वो ये दावा करते हैं तो वो कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे। अब कानूनी प्रक्रिया में तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए। सवाल है, किसी मंदिर ट्रस्ट की जमीन है, लेकिन जमीन पर हम लोग जो है घर बनाकर 30 साल से रह रहे हैं और उसका जो है साल जो है सर्वे भी होगा, लेकिन कुछ दलाल कहते हैं कि जो है यहाँ पर आदमी नहीं होगा, लेकिन कर्मचारी कहते हैं अभी नहीं होगा, कर्मचारी कहते नहीं, जो भी है। किसी मंदिर अगर की जमीन है, लेकिन जो है घर बनाकर आप 30 साल से रह रहे हैं, जमीन मंदिर के नाम है, ठीक है, तो मंदिर के नाम है, तो अगर मान लेते भविष्य में अगर सर्वे किया भी जाएगा, अब घर बना के आप जबरन रह रहे हैं तो वो अवैध दखल ही माना जाएगा। अवैध दखल अगर माना जाएगा तो अवैध दखल के आधार पर अगर मान लेते हैं आपका सर्वेक्षण किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है, आपके नाम अगर लगा कि नहीं करना चाहिए तो वो पॉसिबल है। लेकिन
अगर ये जमीन ट्रस्ट की जमीन है तो ये एक तरह से चांसेस अधिक है कि ये जमीन दोस्त के नाम से ही हो जाएगा। अगला सवाल है कि सर नमस्कार, मेरा एक समस्या है कि मेरे बेटे के नाम से केवल है, जबकि बेटा का आयु 40-45 के बीच है। उस जमीन को पिताजी के द्वारा जो है यहाँ पर बेच देता है, लेकिन 50 साल हो जाने के बावजूद जो है यहाँ पर दाखिल खारिज नहीं हुआ, क्योंकि लेखाकारी और जो है जमाबंदी में सेम नाम नहीं है। क्या इस जमीन पर कार्रवाई कर सकते हैं? ठीक है, जानकारी जरूर दें। देखिए, जमीन का जो केवाला है अगर वो बेटा के नाम से है और बेचता जो पिता है तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, कहने का मतलब ये तभी हो सकता है जब मान लेते हैं बेटा जो है वो नाबालिग हो। दूसरा, मान लेते हैं बेटा की मृत्यु हो गई, तो ये सभी कंडीशन, 2 कंडीशन में ही ये सही माना जाएगा। देखिए, पिता की प्रॉपर्टी को बेटा बेच सकता है, लेकिन बेटा की प्रॉपर्टी को पिता तभी बेच सकता है जब वो एक तरह से बेटा नाबालिग है, या मान लेते हैं बेटे की मृत्यु हो चुकी है, बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, तो उस कंडीशन में ही। तो बिल्कुल अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आप कार्रवाई बिल्कुल करेंगे। अगर आप पिता के द्वारा खरीदे हुए हैं, 50 साल हो जाने के बावजूद भी दाखिल खारिज आपका नहीं हो रहा है, तो प्रयास करें कि आपका दाखिल खारिज हो जाए, नहीं तो मामला अगर कोर्ट में जाएगा। अगर आप ऐसा किए हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपका मामला भी और उलझ सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लें।